आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन लेसन का, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs। सर क्वेश्चन नंबर 1 हम रीड करते हैं। सर द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P, ये पॉइंट दे दिया है फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे पता चलेगा x का वैल्यू -3 है, y का वैल्यू है सर -4 है। ये जो पॉइंट मिला दैट इज़ नथिंग बट -3, -4, ये P पॉइंट है। अब क्या बोला है, फ्रॉम x एक्सिस। सर x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ये x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो हम y को देखेंगे। तो y का वैल्यू कितना है, दैट इज़ द -4, तो ये बन जाएगा दैट इज़ द 4 यूनिट। यानी एक मैं शॉर्टकट देता हूँ, जब भी डिस्टेंस पूछो, ओके डिस्टेंस अगर पूछो फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो क्या करो ना, वाई एक्सिस का वैल्यू लिख दो और उसको मोड लगा दो। मोड यानी बाहर आएगा तो पॉजिटिव। अगर ये पूछा है कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो क्या करो, एक्स लिखो और उसको मोड लगा दो। बोलो डन। जैसे द डिस्टेंस ऑफ ये पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, तो डिस्टेंस कहाँ से पूछा है, डिस्टेंस पूछा है फ्रॉम वाई एक्सिस। तो क्या करना है सर, एक्स लगाने के बाद तो मोड लगा देना है। एक्स का वैल्यू क्या है, तो दैट इज़ -6 है। तो मोड लगा देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट 6। बोल डन। सो ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा सर 6 यूनिट। ओके मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर हुआ। डन। नेक्स्ट वन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब पॉइंट लाई ऑन दी एक्स एक्सिस, किस पे एक्स लाई करता है, ये एक्स एक्सिस पे। और डिस्टेंस 5 यूनिट, तो 5 यूनिट या तो यहाँ पे भी हो सकता है और 5 यूनिट या तो यहाँ पे भी हो सकते हैं। बोलो डन। अगर इस साइड में 5 हुआ तो इसको बोलेंगे 5,0, और इस साइड में 5 हुआ तो ऑब्वियस सी बात है -5 होगा, तो इसको बोलेंगे -5,0। अब क्या बोला है, फ्रॉम द वाई एक्सिस टू द लेफ्ट साइड। ओके लेफ्ट साइड का मतलब सर क्या होता है, ये वाला। बोलो डन। सर ये इसके इस साइड वाले को हम राइट साइड बोलते हैं और इसके इस साइड वाले को लेफ्ट साइड बोलेंगे। बोलो डन। सो -5,0, दैट इज डी इज माई फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 4, अ पॉइंट लाई ऑन द वाई एक्सिस। ओके सर सेम वाई एक्सिस पे अब लाई कर रहे हैं, पहले एक्स एक्सिस पे था। एट अ डिस्टेंस यानी इस पे लाई कर रहे हैं 3 यूनिट। कितने यूनिट है सर, 3 यूनिट। 3 यूनिट का मतलब क्या, या तो ऊपर भी हो सकता है या तो नीचे भी हो सकता है। सर यहाँ पे एक्स की ताकत नहीं रहेगी तो 0, वाई की ताकत 3, एक्स की ताकत 0, वाई की ताकत -3। अब क्या बोला है सर, बिलो। बिलो का मतलब क्या, डाउनवर्ड। सर डाउनवर्ड का मतलब ये नीचे की साइड होगा। बोलो डन। सर इसको मैं बोलूँगा बिलो, इसको मैं बोलूँगा ऊपर की साइड में होगा, तो क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, अबो। सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ 0, -3। सो बी इज़ माई आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर हो। डन। नेक्स्ट वन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डज द लाइन x इज इक्वल टू -4 रिप्रेजेंट। सर x इज इक्वल टू -4 के लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। x का वैल्यू -4 कहाँ होगा सर, तो सर यहाँ पे होगा, इसका लाइन ऐसा बनेगा। इस लाइन को नाम दे देते हैं x इज इक्वल टू -4। बोल डन। अब यहाँ देखना है, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सर यहाँ वर्ड यूज़ किया पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सर एक्स एक्सिस से पैरेलल नहीं है, वाई एक्सिस से पैरेलल है। पता चला ना, पैरेलल का मतलब होता है दोनों स्ट्रेट। तो सर पहला ऑप्शन तो हमें दिख गया, ये गलत है। दूसरा, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वापस से पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो आगे देखना ही नहीं है। अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, यस सर पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये सही है। सर पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये भी सही है। अब देखना है कि क्या बोला है, एक लेफ्ट एक राइट में, ये किस साइड में, तो सर ये लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट कहाँ लिखा हुआ है, तो सर ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, तो सी इज़ माई फाइनल आंसर। बोलो डन। नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सर व्हाट डज द लाइन y इज इक्वल टू 8। सर y इज इक्वल टू 8 वाला लाइन ड्रॉ करते हैं अपने। सर y इज इक्वल टू 8 यानी क्या, इधर y का वैल्यू 8 होगा। सर यहाँ पे ये वैल्यू आ गया, y इज इक्वल टू 8। सर ये x है, ये x डैश है, ये y है, y डैश है। सर अपने को अब क्लियर है, ये पैरेलल टू क्या है, x एक्सिस। तो पहले देखो पैरेलल टू x एक्सिस ये रहा, पैरेलल टू x एक्सिस ये रहा, तो ये दोनों में से आंसर हो सकते हैं। y एक्सिस वाले जो है ना पॉइंट, ये तो अपने कट कर देंगे डायरेक्ट। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि सर क्वेश्चन में लिखा है एक अबो और एक लिखा है बिलो, तो ये लाइन के ऊपर की साइड में है ना,
तो इसको क्या बोलेंगे हम सर, अबो बोलेंगे। बोलो डन। सो अबो वाला कौन सा ऑप्शन है? सो ए इज माई फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 से तो अपने को शॉर्टकट पता है ना रे सर, रिफ्लेक्शन पी इन एक्स एक्सिस हमने पढ़े थे सर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस तो क्या हो जाएगा, y चेंज होगा। सो इधर सर y कौन है, तो सर यहाँ y है b का क्या हो जाएगा -b, तो a कोमा -b। सो दिस वन c इज माई फाइनल आंसर। बोलो डन इतना। सो हमें पता चल गया सर पी ए कोमा बी अगर रिफ्लेक्शन करेगा फ्रॉम एक्स एक्सिस तो हम क्या चेंज कर देंगे, जो नवा बनेगा वो वाई चेंज, तो जस्ट सर वाई चेंज करेंगे, बाकी ऐसे इट इज। सर यहाँ पे पी ऑफ ए कोमा बी ए रिफ्लेक्शन कहाँ से कर रहा है सर, वाई एक्सिस से कर रहा है, तो सर क्या चेंज होगा, एक्स चेंज होगा। ओके तो एक्स ए का क्या होगा माइनस है सर, बी एस इट इज -a, b, यानी सर बी इज माई आंसर। सर यानी हमें यहाँ पे ये पता चला कि सर अगर रिफ्लेक्शन है फ्रॉम वाई एक्सिस तो क्या हो जाएगा, कौन चेंज होगा सर, एक्स चेंज हो जाएगा। सर यहाँ पे तो ओरिजिन आया, सर अगर ओरिजिन आता है सर यहाँ पे है वैल्यू पी ए कोमा बी, सर यहाँ पे है दैट इज़ द ओरिजिन। सर ओरिजिन आते ही हमें पता है जो नवा वैल्यू मिलेगा ना उसमें दोनों में चेंज होगा, ए का माइनस है और बी का -b। सो ये पॉइंट का है, तो सी डी इज़ माई आंसर। सर अगर मैं बात करूँ रिफ्लेक्शन फ्रॉम ओरिजिन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, दैट इज़ नथिंग बट वाई चेंज हो जाएगा। ओके सो यहाँ पे 3 चीज़ हमने पढ़े, सॉरी यार बोथ चेंज, परफेक्ट। सर यहाँ पे आ जाएगा बोथ चेंज हो जाएगा। ओके हमने 3 चीज़ यहाँ पे पढ़े सर, पहला रिफ्लेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस तो वाई चेंज, दूसरा रिफ्लेक्शन फ्रॉम वाई एक्सिस तो सर एक्स चेंज, एंड तीसरा रिफ्लेक्शन फ्रॉम ओरिजिन तो बोथ चेंज। दिस वन इज़ माई फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर 10th नंबर, क्वेश्चन नंबर 10th, द इमेज ऑफ द पॉइंट P -5, -6 रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस। शुभम सर अभी आपने बोले अगर एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट होगा तो सर ये जो वाई वाला वैल्यू है ना ये सिर्फ चेंज हो जाएगा, बाकी वैल्यू एज इट इज़ रहेगा। तो ये पॉइंट कहाँ दिख रहा है सर, डी में। नेक्स्ट सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ -2, 3, सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, वापस से सर एक्स एक्सिस से हो रहा है, क्या चेंज होगा सर, वाई चेंज होगा। तो जो नवा वैल्यू मिलेगा वाई चेंज यानी क्या सर, ये 3 का हो जाएगा सर -3, बाकी वैल्यू सर एस इट इज़। ये पॉइंट कहाँ दिख रहा है सर, ए में दिख रहा है। सो ए इज़ माई आंसर। नेक्स्ट सर यहाँ पे ए का वैल्यू की बात करें 3, 4, सर रिफ्लेक्ट कहाँ से बोल रहा है सर, रिफ्लेक्ट बोल रहा है ये वाई एक्सिस से बोल रहा है। वाई एक्सिस का मतलब सर क्या होता है, एक्स चेंज होता है। सर ये जो ए डैश बनेगा ना वो एक्स चेंज होगा, यानी 3 का सर क्या हो जाएगा -3। सर 4 जो है ना वो एस इट इज़ रहेगा, सो -3, 4। नेक्स्ट वन बात करते हैं सर, क्वेश्चन में लिखा है रिफ्लेक्शन, सर ए पॉइंट दे दिया, 4, -7। सर रिफ्लेक्ट हो रहा है, सर रिफ्लेक्ट कहाँ से हो रहा है सर, वाई एक्सिस से हो रहा है। सर वाई एक्सिस से हो रहा है तो जो नवा पॉइंट आएगा उसमें क्या चेंज आएगा सर, एक्स में चेंज होगा, 4 का हो जाएगा सर -4 और -7 एस इट इज़। सो डी इज़ माई आंसर। नेक्स्ट अब यहाँ पे आ जाते हैं सर, ये पॉइंट दे दिया है सर, क्या दे दिया है -7, 8 दे दिया है। ये कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है सर, ये ओरिजिन से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अगर सर ओरिजिन से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो कौन चेंज होगा सर, बोथ चेंज होगा। बोथ चेंज होगा तो वैल्यू क्या होगा, -7 का 7 और 8 का -8। सर ये पॉइंट कहाँ मिल रहा है, तो दैट इज़ द सी पे मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। द पॉइंट, ये पॉइंट फिर से दे दिया -7, 8। सर जब भी यहाँ से क्या दे रहे हैं सर, ओरिजिन दे रहे हैं। ओरिजिन का मतलब क्या होगा, -7 चेंज होके 7 हो जाएगा सर, 8 चेंज होके -8 हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों चेंज होता है। ओके सर यहाँ पे ऑप्शन तो जादू कर दिया, द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -7, 8। ओके सर ये वाला क्वेश्चन गलत है, तो यहाँ पे चलो हम क्वेश्चन को अब सेट करते हैं। क्लियर सर, यहाँ पे एक्चुअली अगर ये होता क्वेश्चन तो आंसर ये आता। ओके सो अब यहाँ पे सर 4, 11 है ना, तो इसको इधर मैं ये काम करता हूँ 4 और -11 लिख देता हूँ। चलो
है ना। तो 4 का क्या हो जाएगा -4, ये -11 का क्या हो जाएगा 11। अगर ये क्वेश्चन रहता तो ये मेरा आंसर रहता। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर हो। डन। ओके, नेक्स्ट वन बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 16। सर क्वेश्चन 16 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज इनवेरिएंट। सर यहाँ पे वर्ड यूज़ किया इनवेरिएंट। सर इनवेरिएंट का मतलब होता है नॉट चेंज। सर कौन सा वैल्यू चेंज नहीं होगा यहाँ पे। ओके सर, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट होगा। ओके फोकस करना। देखो अगर मैं बात करता हूँ ना, ये मैं एक्सिस बना दिया सर, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि कौन सा पॉइंट यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ओके कौन सा कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेगा। तो ओके यानी रिफ्लेक्ट का काम ये कर रहा है, मिरर का काम जो है ना वो ये कर रहा है। बोलो डन। सर पहला पॉइंट -3,4। सर यहाँ पे पॉइंट होगा -3,4। सर अगर रिफ्लेक्ट करेगा तो ये तो बन जाएगा यहाँ पे सर 3,4 -3,-4। दूसरा पॉइंट क्या बोला 7,-6। सर यहाँ पे आएगा 7,-6। सर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7,6। सर एक है 0,-4। सर 0,-4। सर तीसरा पॉइंट यहाँ पे 0,-4। सर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो बन जाएगा 0,4। सर -5,0। सर यहाँ पे -5,0। सर ये तो रिफ्लेक्ट हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि ये मिरर पे ही है। पता चला। तो जस्ट यानी हमें ये पता चला दिस वन इज़ माई आंसर। यानी सर हमें ये पता चलता है जब भी इनवेरिएंट बोला होगा ना, कौन से एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, तो हमें चेक करना है वाई का वैल्यू 0 कहाँ है। सर वाई का वैल्यू 0 जहाँ मिलेगा वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। डन। सर इनवेरिएंट कहाँ से बोला हो, एक्स एक्सिस से। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया है, इनवेरिएंट। सेम क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन कहाँ से कर रहा है सर, वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस से तो मैं क्या देखूंगा सर, एक्स का वैल्यू 0 होना चाहिए। एक्स का वैल्यू 0 कहाँ है, तो सर बॉम्बे में। पता चला ना। अगर इसको मैं जस्ट ग्राफिकली मैं बताऊँ तो ये ग्राफिकली क्या बताना चाह रहा है वो जस्ट मैं बता देता हूँ। सर ये बता रहा है रिफ्लेक्ट वाई एक्सिस से, ये वाला यहाँ से चेंज नहीं होगा। तो देखो अगर वाई का वैल्यू यहाँ पे 0,8, तो सर 0,8 ये होगा 0,8। सर ये तो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ये तो खुद मिरर पे ही है। बोलो डन। अगर यहाँ होता तो यहाँ आता। ओके या तो दूसरा यहाँ होता तो यहाँ आता, बट यहाँ है तो ये तो इधर ही रहेगा ना, तो यहाँ से। तो सर इन वेरिएंट का भी मैंने एक शॉर्टकट दे दिया है तुम्हें। सर शॉर्टकट आपने क्या दिया है, सर शॉर्टकट मैंने ये दिया, पॉइंट फर्स्ट देखना है सर इन वेरिएंट है, पॉइंट देखना है सर इन वेरिएंट है। अगर मैं बात करता हूँ एक्स एक्सिस बोला है, ओके इनवेरिएंट कहाँ से बोला है, एक्स एक्सिस से, तो हमें डायरेक्ट चेक करने का है कि y = 0 कहाँ है। बटन इनवेरिएंट बोला है अगर y एक्सिस से, तो डायरेक्ट चेक करो x = 0 कहाँ है। जैसे कि सर यहाँ पे बोला इनवेरिएंट x एक्सिस, y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 0, ये डी पे निकला। सर यहाँ पे बोला इनवेरिएंट कौन सा एक्सिस से, x y एक्सिस से, y एक्सिस का मतलब क्या है, x = 0 पे चेक करना है, तो सर बी इज माई आंसर। बोल डन। नेक्स्ट अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सर क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, रिफ्लेक्शन P का पॉइंट दे दिया है A, B इन x एक्सिस। सर x एक्सिस से रिफ्लेक्ट करना है, ओके इन x एक्सिस फॉलोड बाय द रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। सर x एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा वैल्यू, तो सर A एस इट इज़ और y चेंज, दैट इज़ द B चेंज। अब यहाँ पे क्या बोला, एक तो x एक्सिस कर दिए, अब उसके बाद किससे इसको चेंज करना है, सर y एक्सिस से चेंज करना है। सर अगर मैं y एक्सिस से चेंज करता हूँ तो y एक्सिस से चेंज करने पे क्या हो जाएगा, सर x चेंज हो जाएगा, सर माइनस है और b तो एस इट इज़ रहेगा -b। सर ये वाला वैल्यू कहाँ दिख रहा है, तो सर ये वाला वैल्यू दिख रहा है d में, सो d इज़ माई आंसर। पता चला। सर ये वाले क्वेश्चन में डबल दे दिया, पहले x एक्सिस से रिफ्लेक्ट करो, बाद में वो फॉलो करेगा किसको, y एक्सिस को फॉलो करेगा। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन नंबर 19 P A, B। सर यहाँ से हम रिफ्लेक्ट करेंगे, कहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे, y एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो नवा वैल्यू जो मिलेगा x चेंज -A, B।
नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला, ये तो वाई एक्सिस निकाल दिया, फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस को। सर यहाँ पे एक्स एक्सिस को रिफ्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कौन चेंज हो जाएगा सर, वाई चेंज, वाई यानी माइनस बी हो जाएगा, एक्स तो ऐसे इट इज रहेगा सर, माइनस है माइनस बी, सर डी इज माई आंसर। दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बोला है तो दोनों चेंज हो जाएगा। हाँ लेट्स सी सर, देखो यहाँ पे क्या बोला, सबसे पहले वाई एक्सिस बोला, तो वाई एक्सिस में हमने क्या चेंज कर दिए सर, एक्सचेंज कर दिए, एक्सचेंज कर दिए तो ए का क्या हो जाएगा सर, माइनस ए हो जाएगा, बोलो डन। बाय रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, फिर रिफ्लेक्शन किस में हो गया, एक्स एक्सिस में हुआ, एक्स एक्सिस में क्या चेंज हो जाएगा, वाई चेंज हो जाएगा, सो दिस वन इज माई फाइनल आंसर। सो यहाँ पे आंसर क्या आ गया सर, डी इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, पी का वैल्यू दे दिया है ए कोमा बी इन एक्स एक्सिस, सर यहाँ पे एक्स एक्सिस दे दिया, एक्स एक्सिस यानी कौन चेंज, वाई चेंज, माइनस ए कोमा बी हो जाएगा, रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, वापस से ओरिजिन से होगा, सर अगर ओरिजिन से होगा तो बोथ चेंज, बोथ चेंज का मतलब ए कोमा माइनस बी, सो सी इज माई आंसर, ए कोमा माइनस बी। नेक्स्ट वन बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 21, 21 में क्या बोला है सर, ये जो पी पॉइंट है ना वो ए कोमा बी है, उसको रिफ्लेक्ट करना है सर वाई एक्सिस से, सर वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करना है तो कौन चेंज हो जाएगा, एक्सचेंज, माइनस ए कोमा बी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किससे चेंज करना है अपने को, देखो ये वाई एक्सिस से कर दिए, अब हमें ओरिजिन से चेंज करना है, सर ओरिजिन का मतलब क्या होता है सर, दोनों चेंज, माइनस ए का ए, बी का माइनस बी, सर ए कोमा माइनस बी, सी इज माई आंसर। Next, question number 22. Sir, the coordinate of the point this, that is the 4 comma minus 7, reflected in x-axis. x-axis का मतलब क्या, y चेंज, सर 4 और ये आ जाएगा 7, फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन, कहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है सर, y एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर रहा है, सर y एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर रहा है तो कौन चेंज होगा, x चेंज, सर x का वैल्यू क्या होगा, -4,7, सर -4,7, दैट इज बी इज माई फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट -6,9 व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस, सर इसको वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेंगे तो चेंज क्या हो जाएगा, एक्सचेंज होगा तो एक्स क्या होगा, 6,9 हो जाएगा, फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, सर यहाँ से अगर जब मैं एक्स एक्सिस से मैं रिफ्लेक्ट करूँगा तो कौन चेंज होगा, वाई चेंज, तो इधर क्या हो जाएगा 6,-9, परफेक्ट, डी इज माई फाइनल आंसर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट -5, -8 when reflected in the y axis, सर फॉलोड बाय द रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, ये y एक्सिस, फिर इसको रिफ्लेक्ट कहाँ से कराना है सर, ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कराना है, सर सिंपल सा चीज़ है, y एक्सिस एक्सचेंज, -5 का हो जाएगा 5, बाकी ऐसे इट इज, सर ओरिजिन है, दोनों चेंज, 5 का हो जाएगा -5, -8 का हो जाएगा 8, -5,8, सो ए इज माई फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज 7,11 व्हेन रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस, ओके एक्स एक्सिस तो कौन चेंज होगा सर, वाई चेंज होगा, सर यहाँ पे हो जाएगा -11, सर 7 एस इट इज। नेक्स्ट एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर दिए, फॉलोड बाय, ये कहाँ से रिफ्लेक्ट करवाने बोल रहा है सर, ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करवाने बोल रहा है, सर ओरिजिन का मतलब क्या होता है सर, बोथ चेंज, 7 का होगा -7, -11 का हो जाएगा सर 11, सो -7,11, सो ए इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सर पी पॉइंट दे दिया है -14, -18 रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन, सर इसको अपने को ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करवाना है ना, ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करवाना है, सर ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो ये -14 हो जाएगा 14, -18 हो जाएगा 18, उसके बाद क्या बोला है, रिफ्लेक्ट इन दी एक्स एक्सिस, सर यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं हम एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस यानी कौन चेंज होगा सर, वाई चेंज होगा, सर वाई चेंज का मतलब क्या सर, 18 का हो जाएगा सर -18, बाकी जो वैल्यू है सिटी, सो ये वैल्यू कहाँ दिख रहा है सर, सर बॉम्बे में दिख रहा है, सो बी इज माई फाइनल आंसर। द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज, इमेज पी का हमने ये पूरा निकाला ना, ये पी का इमेज है, पी से पी डैश, पी डैश से पी डबल डैश, ओके। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27, द पॉइंट पी -7,13 रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं हम, रिफ्लेक्ट कहाँ से करवा रहे सर, रिफ्लेक्ट करवा रहे हम ओरिजिन से,
सर यहाँ पे ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करवा रहे, वैल्यू क्या मिलेगा सर, ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करवा रहे तो -7 का हो जाएगा 7, सर 13 का हो जाएगा -13। अब क्या बोला है, रिफ्लेक्ट करवाना है, कहाँ से करवाना है रिफ्लेक्ट, सर वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाना है। सर वाई एक्सिस का मतलब क्या, एक्स चेंज हो जाएगा, एक्सचेंज यानी 7 का क्या हो जाएगा -7 -13 ऐसे इट इज। कहाँ है मेरा ये आंसर, सर बम्बई इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्या बोला है पॉइंट में, सर पी दे दिया ए कोमा बी, रिफ्लेक्ट करवाएंगे एक्स एक्सिस को। ओके सर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, सर एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, डन। सर इसका जो नवा वैल्यू, ये जो पी डैश, एक्चुअली में पी डैश होना चाहिए सर, यहाँ पे वैल्यू जो है वो 3 -7 आ रहा है, बोल डन। देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, सर ए माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोकस करना। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एक्स एक्सिस है ना, तो कौन चेंज किया होगा, सर वाई चेंज किया होगा। वाई चेंज किया होगा का मतलब क्या, सर ऑब्वियस सी बात है एक्स में तो कोई चेंज नहीं हुआ होगा, लॉजिक समझना इस चीज़ को। सर वाई चेंज यानी कि हम यहाँ पे 7 होगा तो ही तो -7 बना ना, एक्स तो सर एज इट इज़ रहेगा, तो ये वाला वैल्यू मुझे क्या निकालना है, ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 आ जाएगा, बी का वैल्यू क्या दिया है 7 आ जाएगा, 3 -7 क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, बोल डन। सो -4 इज माई आंसर, डी इज माई आंसर। उम्मीद करता हूँ कि पता चला जन। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन नेक्स्ट है, सर ये जो पी पॉइंट है ए कोमा बी है, जस्ट क्या करना है सर, रिफ्लेक्ट कर रहा है ये वाई एक्सिस के साथ, ओके। एंड पॉइंट जो लाके दे रहा है ना सर, वो दे रहा है सर -3 -9। देन द वैल्यू ऑफ, मुझे निकालना है सर ए प्लस बी, ए वाई एक्सिस है, क्या चेंज होगा सर, एक्स चेंज होगा। एक्सचेंज यानी क्या, ए का वैल्यू चेंज हुआ होगा सर, यानी वैल्यू पहले 3 होगा तो ही तो इधर -3 बना। सर बी में कोई चेंज नहीं, चुपचाप एसिटीज रख डालो। सर यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है 3, बी का काम कौन कर रहा है -9, तो सर इधर आ जाएगा -9, सर यहाँ आ जाएगा 3 -9, इधर क्या हो जाएगा -6 यानी ए ऑप्शन इज माई आंसर। नेक्स्ट सर यहाँ पे अगर बात करें पी पॉइंट दे दिया ए कोमा बी, जब सर रिफ्लेक्ट किया जाएगा इसे, कहाँ से रिफ्लेक्ट करना है हमें, ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करना है सर, तो वैल्यू जो मिलेगा पी डैश मिलेगा 7 -13। ओके सर यहाँ पे ओरिजिन का मतलब क्या होगा सर, ये भी चेंज हुआ होगा सर, यानी ये वाला वैल्यू पहले होगा -7 तो जाके 7 हुआ होगा। नेक्स्ट दूसरा सर बी का वैल्यू हो गया -13, यानी पहले क्या होगा 13 होगा सर, ऑब्वियस सी बात है। मुझे क्या निकालना है, ए माइनस बी। सर ए का वैल्यू क्या है -7, बी का वैल्यू क्या है सर 13, सर -7 -13 क्या होगा -20। सर दिस वन इज माई आंसर, बोलो क्लियर। सो नेक्स्ट वन आते हैं क्वेश्चन नंबर 31, सर इफ़ पी पॉइंट ए कोमा बी फर्स्ट रिफ्लेक्ट किया गया ओरिजिन में, ओके, एंड देन ये ओरिजिन से रिफ्लेक्ट किया, एंड देन रिफ्लेक्ट इन एक्स एक्सिस। सर यहाँ से बन गया सर रिफ्लेक्ट किया, कहाँ से रिफ्लेक्ट किया, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट किया, टू द पॉइंट पी डैश का वैल्यू दे दिया है सर, क्या दे दिया है 12 -15। चलो अब मुझे उल्टा जाना है सर, एक्स एक्सिस यानी कौन चेंज होगा, वाई चेंज हुआ होगा सर, यानी ये वैल्यू क्या हो गया होगा, ये 15 और ये तो ऐसे रहा होगा। सर ओरिजिन में क्या हो गया होगा सर, 12 का यहाँ पे हो गया होगा सर -12 हो गया होगा सर, 15 का क्या हो गया होगा सर, यहाँ पे -15 हो गया होगा, बोलो डन। सर यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, बी माइनस ए निकालना है, बोलो डन। सर बी का वैल्यू क्या दे दिया है -15, ए का वैल्यू क्या दे दिया है -12। ओके सर यहाँ पे कुछ लोचा हुआ है, यहाँ पे तो -3 आ रहा है, लेट्स सी। सर इफ़ द पॉइंट पी पॉइंट दे दिया इज फर्स्ट रिफ्लेक्ट इन द ओरिजिन, ओके सर ओरिजिन से रिफ्लेक्ट हुआ, एंड देन रिफ्लेक्ट इन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्ट एक्सिस से हुआ टू द पॉइंट पी डैश दैट इज द नथिंग बट 12 -15, देन द वैल्यू। सो ये जो वैल्यू मिला वो क्या मिला है 12 -15 मिला हुआ है, ओके। सो देखो अगर ये वाला क्वेश्चन है ना तो यही आंसर आएगा। अगर मैं दूसरा इसके अंदर में चेंज कर देता हूँ, समझो कि यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ इसके जगह 5, ओके लेट्स सी चेक कर लेते हैं। सर 5 का यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, -5 का यहाँ पे क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, ओके सॉरी इधर 5 हो जाएगा
वाई चेंज होगा तो, और इधर क्या होगा, ओरिजिन यानी बहुत चेंज होगा तो सर इधर -5 होगा। चेक करो तो इधर -5 -12 सर -5 + 12 इधर आ जाएगा 7। दिस वन इज माई आंसर। देखो क्वेश्चन में हमको चेंज करना होगा। ये मैं 1 को हटा देता हूँ जस्ट, ओके सर ये 1 को हटा देता हूँ तो यहाँ से 1 हटेगा तो इधर बन जाएगा सर दैट इज़ द 5। इधर आ गया -5 तो यहाँ पे बन जाएगा सर 5, क्योंकि x एक्सिस से रिफ्लेक्ट होगा तो y चेंज होगा, सर ओरिजिन से रिफ्लेक्ट होगा तो दोनों चेंज होगा, तो 5 का हो गया सर -5। सर b - a निकालना था तो ये सर इस तरीके से वैल्यू आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर हुआ। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। सर क्वेश्चन नंबर 32 सर यहाँ पे p पॉइंट का वैल्यू दे दिया है a, b। फर्स्ट रिफ्लेक्ट करेगा ओरिजिन, सर हमको यहाँ से रिफ्लेक्ट करवाना है ओरिजिन, देन रिफ्लेक्ट इन वाई एक्सिस, सर उसके बाद रिफ्लेक्ट करेगा वाई एक्सिस से, तो जो पॉइंट मिलेगा ना वो मिलेगा, क्या मिलेगा, -9, -7। ओके फोकस करना। सर वाई एक्सिस यानी कौन चेंज होगा, सर एक्स चेंज होगा, -9 का हो जाएगा 9 और बाकी हो जाएगा एज इट इज। सर ओरिजिन है ना तो 9 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर 9 का हो जाएगा -9, सर -7 का क्या हो जाएगा 7। ओके सर यानी यहाँ से मुझे इतना पता चला सर ए का वैल्यू -9 है, बी का वैल्यू 7 है। मुझे क्या फाइंड करने बोला, सर 2a - 3b। सर 2 ए के जगह आएगा -9 -3 बी के जगह आएगा 7। सर -9 2 जा 18 7 3 जा 21 कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 20 30 39 -39। सो डी ऑप्शन इज माई फाइनल आंसर। बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सर क्वेश्चन नंबर 32 में क्या लिखा है, पॉइंट P जो है ना वो a, b फर्स्ट रिफ्लेक्ट करेगा कौन सा एक्सिस को, सर फर्स्ट रिफ्लेक्ट करेगा ये x एक्सिस एंड देन रिफ्लेक्ट इन दी ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा P डबल डैश -8, -2। एक्चुअली ना सारे ऊपर जितने भी क्वेश्चन है ना यहाँ पे ऑलवेज P डबल डैश होना चाहिए, बट ठीक है P डबल डैश दिया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके लिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया पीछे। एक्चुअली ऐसा सीक्वेंस चलता है, P का होता है P डैश और P डैश का होता है P डबल डैश, सीक्वेंस ये चलता है, बट ये दे दिए तो अपने को कोई दिक्कत भी नहीं है। सर ओरिजिन का मतलब क्या होता है, बहुत चेंज, -8 का क्या हो जाएगा 8। सर -2 का क्या हो जाएगा 2। एक्स एक्सिस का मतलब कौन चेंज होगा, सर सिर्फ और सिर्फ वाई चेंज होगा, सर यानी ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा -2, बाकी एज इट इज़ रहेगा। बोलो डन। मुझे क्या फाइंड आउट करने बोला है सर, मुझे बोला है a -2 का। ए का वैल्यू क्या है सर 8 है, बी का वैल्यू क्या है सर -2 है, सर इधर आ जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 8 + 4 क्या हो जाएगा 2 है। दिस वन इज माई आंसर। बोलो डन। नेक्स्ट वन आ जाए क्वेश्चन नंबर 34। सर यहाँ पे क्या बोला है पॉइंट, सर एक ये पॉइंट दिया है, रिफ्लेक्ट करेगा वाई एक्सिस पे एंड देन रिफ्लेक्ट करेगा ओरिजिन पे एंड पॉइंट मिलेगा ये। डन। जस्ट इसको लिख देते अपने, सर P ये P, Q रिफ्लेक्ट करा वाई एक्सिस पे, नेक्स्ट देन रिफ्लेक्ट करा ओरिजिन पे, इधर ए इधर नहीं आएगा, ओके इधर ए लिखा है ना तो हाँ इधर ए डबल डेस आ जाएगा। चलो तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू आ गया -6, -15 आ गया। अब देखो यहाँ पे ओरिजिन का मतलब क्या होता है सर, बहुत चेंज, यानी सर -6 का क्या हो जाएगा 6, सर 15 का क्या हो जाएगा सर -15 हो जाएगा। ओके ये ए डैश बोल देता हूँ। सर वाई एक्सिस का मतलब कौन चेंज होगा सर एक्स चेंज होगा, सर यहाँ पे एक्स के इधर डैश कर देता हूँ, यानी ए का जो वैल्यू है वो 6 का क्या हो जाएगा -6, क्यू का क्या हो जाएगा -15। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सर 2p + 3q, सर 2p का वैल्यू क्या है सर -6 है ना, q का वैल्यू क्या है सर -15 है, कितना आ जाएगा 6 2 जा 12, 5 3 जा 15 3 जा 45 -57। बोल डन। सो ऑप्शन ए इज़ माई फाइनल आंसर। बोलो डन इतना। नेक्स्ट आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 35। देखो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या लिखा है, द पॉइंट ए पॉइंट दे दिया MN, फर्स्ट रिफ्लेक्ट होगा एक्स एक्सिस,
एंड देन रिफ्लेक्ट करेगा वाई एक्सिस। तो जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा ए डबल डैश इज इक्वल टू -12, -18। ओके, जस्ट देखो एक ही चीज़ माइंड में रखना है कि हम बार बार जो चीज़ बोल रहे हैं ना वो माइंड में सेट कर दो। सर रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, तो सर कौन चेंज होगा? एक्स। सर ये -12 का क्या हो जाएगा? 12। बाकी चुपचाप ऐसे इट इज़ रख दो। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस कौन चेंज होगा? सर वाई। सर वाई यानी क्या? सर ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। बाकी सर 12 ऐसे इट इज़ रहेगा। अब मुझे क्या निकालना है सर? ये 2m - n निकालना है सर। 2m - n निकालना है सर। m का काम कौन कर रहा है? 12। सर 2 × 12। n का काम कौन कर रहा है? सर 18। 12 2 24 -18 कितना आ जाएगा सर? 6। सो ए इज़ माई आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इफ़ द पॉइंट ए m, n इज़ फर्स्ट रिफ्लेक्ट इन एक्स एक्सिस। सर ए पॉइंट दे दिया है, m, n रिफ्लेक्ट करेगा कहाँ करेगा? रिफ्लेक्ट एक्स एक्सिस में, एंड देन रिफ्लेक्ट करेगा वापिस से एक्स एक्सिस पे। वाह, मज़ा आ गया। एंड यहाँ पे आ जाएगा ए डबल डैश -10, 15। बोलो डन। सर एक्स एक्सिस यानी कौन चेंज होगा? सर वाई चेंज होगा। क्या हो जाएगा वैल्यू ए डैश का? सर -10 तो ऐसे इट इज़, 15 का होगा -15। सर वापस से एक्स एक्सिस यानी वाई चेंज होगा, ये वाला। सर यहाँ आ जाएगा -10 ऐसे इट इज़, है ना? यहाँ से इसको मैं इधर लेता हूँ, -10 ऐसे इट इज़, -15 ऐसे इट इज़। सर ये सर अगर अपने ऑब्जर्व करते हैं, ओके इधर वाई चेंज होगा ना, सॉरी। हाँ, अगर अपने ऑब्जर्व करते हैं तो सर ये वाला वैल्यू एंड ये वाला वैल्यू सेम आए। देखो कभी भी तुम्हारे साथ ज़िंदगी में मजाक होवे ना तो याद रखना, अगर मैं बोलता हूँ, मैंने बोला कि भाई यहाँ पे क्या होता है ना, ऐसा होता है। पहले मैं बोला कि भाई जंप कर, तो तुमने जंप यहाँ किया। फिर मैं बोलूँगा ना वापस जंप करो, तो तुमको ऐसे ही जंप करना है। अब मैं बोलूँगा बोलो तो तुम कहाँ हो? तो सर जहाँ थे वहीं से तो स्टार्ट किए, तो वहीं पहुँच गए ना। पता चला? सर कभी भी ऐसा डबल रिपीट हो ना, एक्स एक्सिस सेम सेम, तो सर क्वेश्चन वही का वही। पता चला? अगर मैं बोलता हूँ कि देखो इधर कंडीशन याद रखना, पहला पॉइंट, सर एक्स एक्सिस रिफ्लेक्ट करेगा, फिर एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेगा, तो ऐसे इट इज। सर वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेगा, फिर वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेगा, सर ऐसे इट इज। सर ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करेगा, फिर ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करेगा, सर ऐसे इट इज। ये 3 कंडीशन में नो चेंज, नो चेंज। बोलो पता चला? क्लियर कंसेप्ट। ये इसके लिए ना, देखो अगर तुमको क्वेश्चन सिर्फ पढ़ के पता चलता है ना, देखो ए पॉइंट है, सर एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट किया, सर एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट किया, तो इससे मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि भाई यही तू मेरा आंसर है, यही तू पहला, ये एम एन है ना, ये तू एम का काम कर रहा है और यही तू एन का काम कर रहा है। बोलो डन। सर अब मुझे निकालना है एम -n, तो बताओ एम का वैल्यू क्या है? -10। एन का वैल्यू क्या है? 15। -10 - 15 क्या होगा? -25 आंसर। सर ये सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बोलो पता चला? डन। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 37। सर 37 में क्या है? द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट दिस ओरिजिन, बहुत बच्चे जैसा क्वेश्चन दे दिया। ओरिजिन मतलब बहुत चेंज। सर -5,0 को मुझे ओरिजिन से चेंज करना है, यानी सर -5 हो जाएगा 5। सर 0 को चेंज करेंगे तो भी कोई चेंज नहीं होता है, 0 रहेगा, तो 5,0 रहेगा। बोलो डन। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 38। सर क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज इनवेरिएंट विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू -2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोकस करना। सर यहाँ पे अगर इनवेरिएंट बोल देता, y एक्सिस सिर्फ बोलता, तो हम क्या बोलते? x इज इक्वल टू 0 हम बोल देते। अभी हमने शॉर्टकट पढ़े थे, इनवेरिएंट यानी चेंज नहीं होगा। y एक्सिस होता तो x इक्वल टू 0 हम चेक करते। लेकिन सर यहाँ पे ये ना बोल के ये बता दिया है हमें y इक्वल टू -2। जस्ट क्या करना है ना हमें? सर ऐसे ड्रॉ कर देने का। सर y का वैल्यू -2 इधर होगा, इधर ड्रॉ कर दो लाइन। सर इसका वैल्यू y इज इक्वल टू -2। अब पॉइंट क्या बोला है? यहाँ पे चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा क्या होगा? देखो 2,3, तो सर 2,3 तो यहाँ पे हो जाएगा। तो सर ये तो मिरर का काम कर रहा है ना, तो सर 2,3 तो चेंज हो ही जाएगा। 2,3 चेंज होगा तो यहाँ पे बन जाएगा 2, -3 बन जाएगा। बोलो डन।
सर बी पॉइंट की अगर मैं बात करूँ -3,2, सर -3,2, सर ये -3,2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, इधर चेंज होके क्या हो जाएगा -3, -2 हो जाएगा। नेक्स्ट, तो सर ये भी कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गए, चेंज हो रहे, -2,3, तो सर -2,3, सर -2,3, तो यहाँ हो जाएगा -2,3। सर ये भी तो चेंज होके इधर क्या हो जाएगा सर, सर यहाँ पे हो जाएगा -2, -3, सर यहाँ पे हो जाएगा -2, -3। नेक्स्ट, तो ये भी कट हो गए, 3, -2, सर x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -2, सर यानी ये जो पॉइंट है ना वो इधर आ जाएगा, ये आएगा 3, -2। तो देखो इस पे तो जो है वही का वही रहेगा, इस पे से तो रिफ्लेक्ट हो नहीं सकता, सो दिस वन इज माई आंसर। तो सर अब इसका एक शॉर्टकट मैं बताता हूँ कि सर यहाँ पे कैसा करना है, फोकस करना। सर जब भी हमें y का वैल्यू दिया है तो हमें चेक करना है कि y का वैल्यू -2 कहाँ है, तो यहीं पे सिर्फ y का वैल्यू -2 सिर्फ यहीं पे, दिस वन इज माई आंसर। पता चला मैंने क्या बोला सर? अगर यहाँ पे अभी देखो इधर मैं कंडीशन बता देता हूँ सर, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इनवेरिएंट बर्डन, अगर मैंने ऐसा बोला इनवेरिएंट में x इज इक्वल टू ए है, देन चेक करो a कोमा कोई भी वैल्यू होगा। अगर मैं बोलता हूँ कि y इज इक्वल टू ए है तो चेक करो y के वैल्यू पे a होगा। बोलो डायरेक्ट शॉर्टकट दिया। जैसे कि अगर समझो कि मुझे ये सब नहीं पता रहता, मैं क्या बोलता सर इनवेरिएंट यानी चेंज नहीं होगा, y का वैल्यू -2, तो y का वैल्यू -2 कहाँ है, इधर तो नहीं है सर, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर है, ये आंसर कंप्लीट डन। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 39, सर यहाँ पे क्या बोला है, p का वैल्यू दे दिया है सर -3,5, रिफ्लेक्ट करेगा कहाँ से, करेगा x एक्सिस से, तो क्या हो जाएगा सर y चेंज होगा, सर 5 का क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, -3 एस इट इज़, सो बॉम्बे बी इज़ माई फाइनल आंसर। बोलो डन यहाँ पे किस तरीके से हुआ। ओके, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं असर्शन एंड रीज़न। सर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्व करना कि कैसे क्या हो रहा है। सर द पॉइंट 0,7 इज़ इनवेरिएंट y एक्सिस पे। सर ये वाला बात सही है कि नहीं है ये बताना है। तो सर सही बात है, मैंने बोला था ना अगर y एक्सिस है तो सर x का वैल्यू 0 होगा, x का वैल्यू 0 है तो सर अपने बोल सकते कि a वाला जो बोल रहा था वो सही बोल रहा था, मैं बोल देता हूँ a यहाँ पे ट्रू है। दूसरा, अब रीज़न बताए, द इमेज ऑफ अ पॉइंट पी एक्स कोमा वाई वैन रिफ्लेक्ट इन y एक्सिस बना के देगा x कोमा -y। ओके सर यहाँ पे क्या बोला है, एक है x कोमा वाई, ये मैं बता दिया x कोमा वाई, ये जब रिफ्लेक्ट करेगा y एक्सिस के साथ, है ना, ये रिफ्लेक्ट करेगा y एक्सिस के साथ। अब y एक्सिस के साथ रिफ्लेक्ट करेगा तो मुझे बताओ यहाँ जो नवा पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, y एक्सिस से रिफ्लेक्ट होगा तो क्या चेंज होता है, x चेंज होता है। सर x यहाँ पे हो जाएगा -x और y एस इट इज, तो सर ये जो दिया है ये तो गलत दिया है ना स्टेटमेंट, तो सर यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, ये जो रीज़न जो r था ना वो फॉल्स है। सर ये देखो a ट्रू है r फॉल्स है, वो कहाँ है, तो सर यहाँ है, पता चला यहाँ तो a फॉल्स है तो पहले से ही कट हो गए। सर यहाँ पे a और b दोनों फॉल्स है तो कट हो गए, ये चांस था बट r गलत निकल गया थी कैंसिल। उम्मीद करता हूँ कि पता चला। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, द रिफ्लेक्शन, सर ये पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, किससे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ओरिजिन से। बताओ ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करेंगे तो दोनों चेंज होंगे कि नहीं होंगे, तो a का क्या हो जाएगा, -4 का 4 हो जाना चाहिए, हो गया, 2 का -2 होना चाहिए, नहीं हुआ, यानी कि सर पहला जो रीज़न है ना वही गलत है। बोलो डन। नेक्स्ट, अब क्या बोला है, द इमेज ऑफ, इसका इमेज है जब रिफ्लेक्ट करेगा ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करेगा तो x का क्या होगा -x, सही है, y का क्या होगा -y, सही है, यानी यहाँ रीज़न सही निकला, यानी a फॉल्स रीज़न सही, यानी a फॉल्स, तो a तो ट्रू है यहाँ तो ये कट हो गए। सर a यहाँ पे फॉल्स है, r ट्रू है, b मेरा राइट आंसर। बोलो डन। a एंड r दोनों ट्रू है, ये भी गलत है, दोनों गलत है, दोनों गलत है।
डन। तो हमें दोनों चेक करना है अपने रिस्पेक्टिव से, यानी देखो एक्चुअली क्या है ना, पहले ये ऑब्जर्व करने का फिर ये ऑब्जर्व कर लेने का। ओके, तो सिंपल दोनों अलग अलग क्वेश्चन समझ के करो। जैसे ये वाला 6,3 है, इनवेरिएंट होंगे x इज इक्वल टू 3। मैंने तुमको बोला इनवेरिएंट जब भी होता है ना, अगर x इक्वल टू 3 है तो x चेक करने, x इक्वल टू 6 है तो x चेक करो। तो यस सर, ये जो बता रहा है ना सर, ये सही बता रहा है, बोलो डन यहाँ पे। तो सर अपने को ये पता चला कि a जो है ना वो ट्रू है। सर ये पॉइंट जो है ना वो इनवेरिएंट हो गया। कब इनवेरिएंट होगा? जब x इज इक्वल टू ए होगा। यस सर, x इज इक्वल टू ए पे x इज इक्वल टू ए। ओके, तो सर r इज ऑल्सो अ ट्रू। सो यहाँ पे सर दोनों के दोनों ट्रू कहाँ हैं? तो सर बोथ एंड ए आर ट्रू। बोलो डन। ये रीज़न मेन पता होना चाहिए। ये कंसेप्ट कौन सा आ गया सर? ये वाला कंसेप्ट आ गया जो मैंने साइड में लिखा था ना यहाँ पे। बोलो डन। देखो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे शॉर्टकट बताए तुमको कि हाँ किस तरीके से माइंड में सेट करना है। सो यहाँ पे जितने भी नोट डाउन में करा रहा हूँ ना, सारे के सारे नोट डाउन कर लेना। ओके, एंड जिस स्टूडेंट को भी नोट्स वगैरह मिले हुए हैं, ठीक है, जो क्लासेस में आ रहे, तो वो लोग इसको नोट डाउन कर लेना एकदम प्रॉपर वे में, सो दैट ये तुम्हारे माइंड में सेट हो जाए। बोलो डन। सो आज के लेक्चर को यहाँ पे कंप्लीट करते, रिफ्लेक्शन के सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए। चलो, सो बाय बाय।